वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं 12 मार्च का करंट अफेयर, जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में आपको बार बार देखने को जरूर मिलेगा। आने वाली जितनी भी एग्जाम देंगे तो उसी में से मैं आज का 12 मार्च का करंट अफेयर जो है उसमें से टॉप के जो करंट अफेयर है, एग्जाम में पॉसिबिलिटी ज्यादा है इनके आने की, और प्लस उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी, प्रश्न हम इसके अंदर देखेंगे। तो आइए हम हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान रखिएगा, अशरफ गनी जो है वो बने हैं अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में, इन्होंने शपथ ली है। अब इससे रिलेटेड दो चीज जो पूछते हैं बार बार एग्जाम में, तो ध्यान रखिए, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, और इसकी करेंसी जो है अफगानी जो है इसकी करेंसी है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी करेंसी क्या है? अफगानी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हाल ही में दूसरे कार्यकाल, ध्यान रखिए दूसरी बार ये राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, इन्होंने पद की शपथ ले ली है, तो ये दूसरी बार बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, करेंसी हो गए अफगानी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब सरकार ने एक ऐप लॉन्च करी है। कोरोना वायरस जो है बहुत ही ज्यादा संक्रमित है, तो जिस कारण से लॉन्च करी, तो उसका नाम क्या है? एप्लीकेशन का पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोवा पंजाब। ध्यान रखिएगा, कोवा पंजाब है। तो देखिए, पंजाब सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस COVID-19 और इससे बचाव की सावधानियों के बारे में जागरूक करने के लिए कोवा पंजाब नामक ऐप लॉन्च की गई है। तो किसने लॉन्च करी? पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब नाम की एप्लीकेशन लॉन्च करी। किसके लिए? कोरोना वायरस से बचने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? पहली बार की हो रहा है ऐसा, जो BBC इंडिया स्पोर्ट ऑफ द वुमेन का अवार्ड जो है वो जीता है। किसने करा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, PV सिंधु ने। ठीक है, ये PV सिंधु जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है। वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि PV सिंधु का जन्म कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है दोस्तों, रजत पदक जीता था 2016 में, रियो ओलंपिक जो हुआ था ब्राजील में, महिला एकल में रजत पदक जीता था। किसने? PV सिंधु जी ने। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, सटे क्षेत्र से शहरी केंद्र की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार के पायलट विकास परियोजना की मांग करी है? तो ये कौन सी सरकार ने करी है? तो ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सरकार जो है उन्होंने जो जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, जैसे चाइना हो गया, दूसरी सीमा जो सटे हुए, तो उसके लिए जनसंख्या एक नई चीज विकास परियोजना लॉन्च करने का फैसला करा गया है। तो ध्यान रखिए कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिए किसके बीच हो रहा? भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, ध्यान रखिएगा, ये परियोजना की शुरुआत की गई है। कौन से है? कौन से प्रदेश ने स्टार्ट करी है? अरुणाचल प्रदेश ने। पहले इसका नाम क्या था? नेपा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC महिला T20 विश्व कप में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय बनी है? T20 वर्ल्ड कप के इसमें ध्यान रखिए, उनका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, पूनम यादव। ठीक है, पूनम यादव ने ICC महिला विश्व कप T20 वर्ल्ड कप में 5 मैच खेलकर कुल 10 विकेट अपने नाम करे हैं। ध्यान रखिए, 5 मैच में खेलकर 10 विकेट इसने अपने नाम करे गए हैं, भारतीय खिलाड़ी। अगला प्रश्न IMP बन सकता है, जो आने वाली 2 से 3 महीने वाली के अंदर जो एग्जाम होगी। तो ध्यान रखिए, मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ध्यान रखिए,
एशिया का नया सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो ध्यान रखिए जैक मा। ठीक है, कौन बन गया है? जैक मा। जैक मा जो है चीन के उद्योगपति है और अलीबाबा जो ग्रुप है उनके होल्डिंग लिमिटेड के संस्थापक जैक मा अंबानी को पछाड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये पूछ सकते हो और कहाँ से ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। जैक मा जो है वो कौन सी कंपनी चलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा अलीबाबा। और ये किससे रिलेटेड है? कौन से देश से रिलेटेड है? चाइना से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च, ध्यान रखिए पूरे एक मंथ समथिंग 31 मार्च तक सारे सिनेमा थिएटर बंद रखने का फैसला करा गया है? वो कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखिएगा केरल राज्य है दोस्तों। कि कौन सा राज्य है? केरल। अगला देखते हैं प्रश्न, भारत में किस दिन केंद्र उद्योग सुरक्षा बल की स्थापना करी गई है? तो ध्यान रखिएगा 10 मार्च। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है 10 मार्च। ये इसलिए है क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम भी बता देता हूं मैं, सीआईएसएफ मतलब क्या हो गया? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ध्यान रखिएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। ठीक है, और 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए थे। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुब शाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है? तो ये जो है कुतुब शाह का मकबरा जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। ये आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।